क्वेश्चन नंबर अपना क्या है? क्वेश्चन नंबर 8वां है, व्हाट इज मेटल कटिंग सॉ। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या था बेटा? 7वां था, अपन पढ़ रहे हैं मेटल कटिंग सॉज, धात्विक कर्तन आरियां। क्वेश्चन नंबर 7वां था व्हाट इज मेटल कटिंग। तो हमने लिखा था दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी मशीनिंग प्रोसेस, है ना। फॉर एनी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन मेटल इज बीइंग कट फ्रॉम बिगर पार्ट ऑफ द मेटल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटल कटिंग। किसी भी बड़े पार्ट में से छोटे भाग, किसी बड़े पार्ट, मेटल के किसी बड़े पार्ट को छोटे भाग में काटना मेटल कटिंग कहलाता है। और मेटल कटिंग किससे की जाती है? मेटल कटिंग सॉ से की जाती है। बोलो एक बार मेटल कटिंग सॉ, जिनके माइक ऑन है वो बोलो मेटल कटिंग सॉ। सॉ का स्पेलिंग यहाँ पर बेटा क्या है? हिंदी मीडियम वाले बच्चों ध्यान से स्पेलिंग देखना, SAW, सॉ मतलब आरी, SAW सॉ मतलब आरी, ठीक है, ठीक है। तो अब मेटल कटिंग सॉ क्या होता है? मेटल कटिंग सॉज आर द मशीन्स which are used to cut the metal from bigger part into small pieces. मेटल कटिंग, हिंदी वाले लिखो मेटल कटिंग आरी, धात्विक कर्तन आरियां, मेटल कटिंग सॉ वह मशीन है जो कि धातु के किसी बड़े भाग को छोटे छोटे भागों में काट देती है। बहुत सारा है ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9वां लिखो, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मेटल कटिंग सॉ। क्वेश्चन नंबर 9, मेटल कटिंग सॉ का क्या सिद्धांत है? अरे समझ में आ रहा है क्या बच्चों? Yes, sir. लिखो मेटल कटिंग सॉ का क्या सिद्धांत है? व्हाट इज द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की स्पेलिंग ध्यान से देखना, PRINCIPLE, प्रिंसिपल ऑफ मेटल कटिंग सॉ। मेटल कटिंग सॉ का क्या प्रिंसिपल है? नंबर 9 सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, प्रिंसिपल क्या है? ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, लिखो आंसर लिखो प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल ऑफ मेटल कटिंग सॉ। तुम्हारे हाथ में जो आरी होती है ना बेटा, अपना धार वाली, जो अपन किसी भी चीज को काटने में आरी काम में, घर पे भी बहुत सारी चीजों में काम में लेते हैं, एक छोटी सी आरी होती है इसको अपन बोलते हैं, तो वो हैंड सॉ कहलाती है। अपने तुमने पढ़ा भी होगा हैंड सॉ। तो ये जैसे उसमें क्या होता है, छोटे छोटे बहुत सारे दांते होते हैं, टूथ होते हैं ना, तुमने देखा होगा टूथ, बहुत सारे टीथ होते हैं। तो ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, तो एक टूथ में तो एक ही पॉइंट होता है पर बहुत सारे टीथ हो जाएंगे, तो उनको क्या बोलते हैं? ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। लिखो ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल इंग्लिश वाला बच्चा और कौन है? अबरार है क्या? अबसार है क्या? अबसार सेकंड ईयर में। और कौन है बेटा अपना कौन है इंग्लिश वाला बच्चा? Yes, sir. अविनाश के अलावा? यस सर। और कौन है? नाम बोलना। यस सर क्या? यश श्रीवास्तव सर। हाँ यश बोल के बता बेटा। ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, बोल। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, ब्रैकेट में लिखो आइदर इन द फॉर्म ऑफ, बोल आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप, डिस्क और बैंड is used to cut the bar stock to the size of machining. This process is called sewing. This process is called sewing. Sewing मतलब काटना, कर्तन करना, सो मशीन से काटना, ये प्रिंसिपल है। sewing is the principle of metal cutting saw. अविनाश वापस दम लगा के बोल के बता। Yes, sir. A multi-point cutting tool either in the form of strip, disc and एक डिस्क नहीं होता है, डिस्क, DISC। अच्छा, डिस्क। हाँ, DISC है ना। और बैंड is used to cut the bar stock to the size of machining. This process is called sewing. चलो अपनी क्लास का टॉपर कौन है अभी यहाँ पे? 5वें नंबर पे कौन है? 5th रैंक में कौन है अपना?
यश श्रीवास्तव। 5th रैंक में कौन है? सर वापस बता रहा हूँ लाइट। बोलो 5th रैंक में कौन है अपने में से बेटा? यश श्रीवास्तव। धीरज और चलो फर्स्ट 5 में से कौन कौन है? नाम बताओ मेरे को, वापस बताओ एक बार नाम। सारा रोज रोज बुलाया तो मैं लिखने दो मेरे को एक बार। अब बोलो फर्स्ट रैंक कौन है तुम में से? फर्स्ट रैंक कौन है बेटा? वैभव भारद्वाज फर्स्ट। चलो सेकंड बोलो। सेकंड सूरज महावर है सर। सूरज 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 कहाँ है अभी? सूरज जिंदा है क्या? थर्ड बोलो। थर्ड थर्ड कौन है? पुखराज है। थर्ड इज पुखराज। पुखराज। ओए बंद करो बंद करो, किसका स्पीकर चल रहा है? जो गड़बड़ कर रहा है उसके आसपास डिस्टर्बेंस को बंद करो। हाँ कौन है बेटा? थर्ड क्या? पुखराज है ना? पुखराज। पुखराज कहाँ है यार? कौन से नंबर पे? रोल नंबर क्या है इसका? 50। हाँ ये वाला नीचे है यहाँ पे, पुखराज। ठीक है और बोलो बेटा नेक्स्ट। इसके बाद कौन है? और यश श्रीवास्तव एंड यशवेंद्र सिंह राठौड़। यश श्रीवास्तव इज 4th एंड और कौन है? कौन सा श्रीवास्तव? मेरे साथ यशवेंद्र सिंह राठौड़। यशवेंद्र इज ऊपर है क्या? यशवेंद्र कहाँ है? यशवेंद्र का रोल नंबर क्या है? 41 है आगे। अच्छा ये पहले आ गया, ठीक है चलो 5th। और बताओ बेटा, यशवेंद्र हो गया, 5 हो गए। और बोलो एक आध के बच्चे को नाम। गौरव सिंह यादव एंड धीरज। रोल नंबर। गौरव 2 हैं। गौरव सुथार है, गौरव गोठवाल है और गौरव सिंह यादव है। ठीक है सर, गौरव सिंह यादव। और उसके बाद उसके साथ ही है सर 5th रैंक पे धीरज रेगर इज 43। वेरी गुड वेरी गुड। और बोलो बेटा इसके अलावा 6th। इसके बाद बोलो बस। अविनाश का क्या रोल नंबर तेरा? 9। मेरा 7 है क्या? चलो हाँ सर। चलो 7th रैंक तेरी है। और बोलो और कौन है बेटा? बबलू तेली, ये भी 7वां 8वां? 7वां। और बोलो बेटा बबलू के बाद और कौन बच्चा है? अक्षत जायसवाल। अक्षत कौन सा वाला? 2 हैं। नहीं एक ही है ना ये तो। हाँ एक ही है। एक ही है सर। 8। और बोलो और कौन है? भास्कर। सर एक देव किशन व्यास नीचे होगा सर ये देव किशन। हाँ देव किशन व्यास होगा बेटा, बिल्कुल ठीक। और बोलो और कौन 10वीं रैंक तक बेटा? और कौन 10th रैंक पे है? नीलेश सिंह रावत। एक मिनट। अभिनव आनंद इसकी रैंक है फर्स्ट 10 में? नहीं सर। नहीं मेरे को डाउट लग रहा है। अभिनव है क्या? अभिनव क्लास में है सर? अभी है ना अभिनव। तेरे परसेंट पता बेटा कितने बने? नहीं है सर। नहीं है, मेरा नहीं है। टॉप 10 में नहीं है सर। चलो कोई बात नहीं। और बताओ बेटा और कौन बताया? नाम बताया सर। मैंने लिस्ट भेजी थी ना, ये उसमें है ना। अरे लिस्ट अभी बोलो ना नाम, एक आध और बोल दो। चलो छोड़ो बाद में बात करेंगे, अभी इतना बहुत अपना आ जाओ। इनमें से कौन है बेटा इस बी ग्रुप में? M6 ग्रुप में एक भी नहीं है। कोई ढंग का लड़का बताओ ना। विशाल, सुनील, शुभम, श्रवण, सांवरिया, रतन, राजेंद्र, राजा, प्रकाश, इनमें से कौन टॉपर है? निखिल व्यास, नजीम, कौन है अभी? प्रकाश राठौड़ भी है शायद। प्रकाश है। और बोलो बेटा जो पास है, क्लियर कट पास है और जो अच्छे परसेंट थे फर्स्ट ईयर में इसके, जिसके ऐसे बताओ। सर फर्स्ट ईयर में प्रकाश राठौड़ क्लियर था। और बालकिशन आमेटा बी में नहीं है, बालकिशन आमेटा। ठीक है और बताओ बेटा इसमें से मैं बोल रहा हूँ मनीष, मनोज, नीलेश। हाँ नीलेश रावत। ठीक है बेटा ठीक, बस बहुत है इतना।
चलो अब मैं जिन जिनका नाम बोलूंगा ना उस हिसाब से बताते जाना है ना। चलो अब ये कौन पढ़ रहा है, और इंग्लिश वाले बच्चों के दोनों के नाम बता दो। एक तो अविनाश है इंग्लिश में, और कौन सा इंग्लिश वाला बच्चा है? सर यश और यश श्रीवास्तव। एक मिनट, यश श्रीवास्तव और यशवेंद्र सिंह राठौड़, यशवेंद्र राठौड़ और अक्षत जायसवाल, अक्षत और जायसवाल, अभिनव आनंद, अक्षय जायसवाल, अभिनव आनंद। चलो ठीक है, बहुत है इतने। अब लो, तो ये जो जब इंग्लिश की बात करूँ ना, तो ये इंग्लिश वाले फट से बोल। इसके अलावा जो बच्चे हैं वो भी इंग्लिश में कोशिश करेंगे बोलने की, घबराएंगे नहीं, क्योंकि देखो अपने को बेटा सारे मैटर इंग्लिश में ही अवेलेबल होता है ना, उसी की अपने को हिंदी करनी होती है, ठीक है। और हिंदी इतनी नहीं करनी कि उसकी ज़्यादा हिंदी हो जाए, समझ गए, इतनी करनी जितनी समझ में आ जाए। A multi-point cutting tool either in the form of strip, disc or band is used to cut the bar stock to the size of machining. This process is called sawing. ठीक है, ये अपना प्रिंसिपल का एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट लिखो, प्रिंसिपल में आगे पॉइंट है इन sawing SAW। हाँ पहले इसका हिंदी बाद में लिखा था, एक बार ये पूरा कंप्लीट करने दो। इन sawing the individual teeth of the saw tracks through the work, है ना, और job। Each tooth of saw deepens the cut made by the producing tooth in the direction of feed. ये मैं अभी समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। कुल मिला के जो दांता है ना, उसका दांत जो अंदर जाता है, ट्रैक करता है अंदर जाके वर्क के अंदर, और वो गहरा जाके काट देता है। सिंपल सा, जैसे अपन चाकू से लौकी काटते हैं तो क्या होता है, वो अंदर जाती है, जितना अपन अंदर प्रेशर लगाएंगे उतना ही तो काटता है। सेम वही प्रोसेस है, उसको लैंग्वेज दी अपन ने यहाँ पे, सिंपल सी प्रोसेस को लैंग्वेज लिखो। प्रिंसिपल में लिखो मेटल कटिंग सॉ का सिद्धांत। मेटल कटिंग सॉ का सिद्धांत, मेटल कटिंग सॉ में एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल काम में लिया जाता है। मेटल कटिंग सॉ में एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, जिसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं काटने के, वो काम में लिया जाता है। ब्रैकेट में लिखो, ये जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, ये स्ट्रिप के फॉर्म में हो सकता है। स्ट्रिप मतलब पट्टी के फॉर्म में हो सकता है, डिस्क मतलब प्लेट के फॉर्म में हो सकता है, और बैंड का मतलब आप कोई ये मतलब है ना, बैंड का मतलब जो अपना आरा मशीन की जो होती है ना, आरा मशीन का जो ब्लेड, उसको बैंड बोलते हैं बेटा। आरा मशीन देखी होगी तुमने, आरा मशीन। यस सर। तो आरा मशीन की जो ब्लेड होती है वो बैंड फॉर्म में होती है, BAND, बैंड मतलब पट्टी पूरी, है ना। ये स्ट्रिप तो सीधी होती है, जो अपन सिंपल चाकू जैसी काटने में काम में लेते हैं, और बैंड उस फॉर्म में जो गोल गोल घूम सकती हो, है ना, जो पुलिस के ऊपर घूम सकती हो। ठीक है, अभी डायग्राम सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इज यूज टू कट द बार स्टॉक। बार स्टॉक क्या होता है बेटा? इज यूज टू कट द बार स्टॉक। जैसे कोई लंबा पाइप है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, तो पाइप क्या कहलाएगा यहाँ पर? बार स्टॉक कहलाएगा। ठीक है, पाइप तो खोखला होता है और बार सॉलिड होती है, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है क्या? तो बार स्टॉक को छोटे छोटे पीस में काटना, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, खाली छोटे छोटे पीस में काट रहे हैं, ताकि जैसे अभी तुम्हारे क्लास में 20 बच्चे हैं और एक लंबा सा पाइप है अपना पास, लंबा सा बार स्टॉक है, और तुम्हारे को सबको जॉब बना के देना है, सबको तुम्हारे को जॉब देना है, तो पहले 20 टुकड़ों में काटने पड़ेंगे, नहीं बांटने पड़ेंगे अपने को? बस। अरे अपनी डेयरी मिल्क, अगर तुम 5-10 दोस्त, किसी का बर्थडे है और एक डेयरी मिल्क, बड़ी सी डेयरी मिल्क ले आए, वो जो आती है अपनी कौन सी वाली, हैप्पी वाली, जो भी अच्छे नाम से है ना, उसके अंदर वो बने होते हैं ना, कट बने होते हैं, उनको तोड़ तोड़ के एक एक को अपन बांट देते हैं। तो सेम ऐसे ही अपना बार स्टॉक के टुकड़ों को उसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ के सबको बांटना पड़ेगा, जिनको मतलब जो जॉब बनाना है उनको। समझ में आ रही बात? तो क्या लिखोगे कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में मतलब इसमें प्रिंसिपल ऑफ मेटल कटिंग सॉ में इसमें एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल काम में ले आता है, जो कि स्ट्रिप या डिस्क या बैंड के फॉर्म में होता है, जिससे बार स्टॉक को काट कर मशीनिंग की साइज में, बार स्टॉक को काट कर मशीनिंग की साइज में मशीनिंग की साइज में बना दिया जाता है। मशीनिंग की साइज का बना दिया जाता है, मशीनिंग की साइज का बना दिया जाता है। इस प्रोसेस को ब्लैक हो गया सर। क्या हो गया? ब्लैक चल रहा है ना? नहीं हुआ सर। हाँ तेरा वापस कनेक्ट कर ले बेटा, वापस कनेक्ट कर ले। इज यूज टू कट द बार स्टॉक। बार स्टॉक, ये वर्ड याद रखना, BARSTOC के। बार स्टॉक का मतलब लंबा पाइप, लंबा सॉलिड रॉड, लंबी रॉड।
लंबी रॉड को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के प्रोसेस को, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल से काटने के प्रोसेस को हम सॉइंग प्रोसेस कहते हैं, और ये मेटल कटिंग सॉ का प्रिंसिपल है ना। इसमें आगे सेकंड पॉइंट में लिखो, सॉइंग के अंदर सॉ के जो एक एक दांत होते हैं वो जॉब के अंदर जाते हैं, एक एक दांत आगे बढ़ता जाता है, अंदर जाके आगे बढ़ता जाता है। ट्रैक का मतलब यहाँ पर अंदर ट्रैक करता है, अंदर घुस जाता है ना उस जॉब के अंदर। ईच टूथ ऑफ द सॉ, जो एक एक दांत है वो गहराई से अंदर जाकर कट बनाता है, काटता है, कटिंग करता है, और फीड की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम फीड देते हैं, जिस डायरेक्शन में हम उसको भरण देते हैं, भरण, फीड मतलब भरण, जिस डायरेक्शन में धक्का देते हैं उस दिशा में आगे बढ़ता है। अरे समझ में आया क्या? लिखो, क्या लिखोगे? इन सॉइंग, कर्तन के अंदर, कर्तन प्रोसेस में कर्तन सॉ का मतलब सॉ मतलब अपना जो कर्तन मशीन है उसका अपना जो कर्तन है ना, मतलब इसका एक एक जो इंडिविजुअल टीथ है, जो अपना कटिंग टूल है यहाँ पर, इसका जो एक एक दांत है वो जॉब के अंदर जाता है, वो वर्क के अंदर जाता है, और वो गहराई तक जाके कट करता है और भरण की दिशा में आगे बढ़ता है। भरण का मतलब फीड की दिशा में आगे बढ़ता है। ठीक है क्या? सॉइंग, ये दिख तो रहा है ना तुम्हारे को, ये लिखा हुआ है, इन सॉइंग द इंडिविजुअल टीथ ऑफ द सॉ के जो अपने सॉ मतलब जो अपना जो ब्लेड है उसके एक एक दांत ट्रैक करता है थ्रू द जॉब, वर्क पीस के अंदर घुसता है, ट्रैक करता है, ट्रैक का मतलब अंदर जाता है। ईच टूथ, एक एक दांत, ऑफ द सॉ, सा का एक एक दांत, डीपेंस द कट, एक एक दांत, हर दांत एक कट मारता हुआ आगे जाता है, हर दांत से एक कट लगता है। मेड बाय द प्रोसीडिंग टूथ, एक दांत ने काटा, फिर पीछे आ रहा वो भी काटेगा, फिर तीसरा आ रहा वो भी काटेगा, फिर चौथा आ रहा वो भी काटेगा। ठीक है, मेड बाय द प्रोसीडिंग टूथ, एक दांत काटता है, उसके पीछे दूसरा दांत आके भी उस जगह को काटता है, फिर तीसरा दांत आके भी काटता है। इन द डायरेक्शन ऑफ फीड, फीड की दिशा, भरण की दिशा में, भरण की दिशा में जो जो अपना ये कटिंग टूल है, सॉ जो है वो जो अलग तीन फॉर्म में हो सकता है, वो स्ट्रिप के फॉर्म में हो सकता है, डिस्क के फॉर्म में हो सकता है, बैंड के फॉर्म में हो सकता है, उसका एक एक दांत जॉब के अंदर जाके गहराई से अंदर जाके कट करता है, और उस कट के पीछे पीछे दूसरा दांत आके फिर कट करता है, फिर तीसरा दांत आके कट करता है। इस तरह से ये कटिंग प्रोसेस आगे बढ़ता है। ये इसका सिद्धांत है कि कोई चीज कैसे कटती है। और बहुत है, क्या समझ में आया क्या? इतना तो है ही नहीं इसमें, इतना तो इस प्रोसेस में दम ही नहीं है जितना अपन ने दम लगा दिया इसमें। एक्चुअली तुम दिख नहीं रहो ना सारा, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, समझ रहे हो ना, है ना? ठीक है क्या? हाँ सर। यस सर। हाँ, बहुत है, इतना है ना। क्वेश्चन नंबर ये 9 हो गया अपना। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब लिखो क्वेश्चन नंबर 10, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइंग मशीन। क्लासिफिकेशन ऑफ SAWING, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइंग मशीन। ये क्वेश्चन नंबर 10, क्लासिफिकेशन ऑफ सोइंग मशीन। फटाफट लिखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, क्लासिफिकेशन ऑफ सोइंग मशीन। यस सर। 3 टाइप्स लिखो, सीधा लिखो, 3 टाइप्स। बोल के बताओ भाई। अभिनव क्लास में है तो बोल के बताओ। यस सर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोइंग मशीन, बोल के बताओ। देयर आर 3 types of sewing machine: reciprocating saw, A part; horizontal sewing machine, B; vertical sewing machine. ये पहले बेटा ये बोल, ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, फर्स्ट reciprocating saw, दूसरा, सेकंड circular saw, थर्ड, और थर्ड band saw. बस ये तीन मेजर पार्ट समझ में आने चाहिए।
एक बार अब अगला बोलो, ये है क्या? यश श्रीवास्तव, तू बोल बेटा। Yes, sir. Yes, First to point is the reciprocating saw. Second point is circular saw. Third point is band saw. ठीक है, वैभव 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 बोल के बता, Yes, sir. बोलो। First reciprocating saw, second circular saw, third band saw. देखो तुम लोग वर्कशॉप में गए थे, वर्कशॉप में, हाँ सर। तो वर्कशॉप में घुसते ही एक मशीन लिखी हुई, तो कौन से वर्कशॉप में जो बंद पड़ी है यार, वो खुली कि नहीं खुली मेरे को पता नहीं। मिलिंग शॉप वाली में गए थे, मिलिंग शॉप जिसमें मिलिंग मशीन लगी हुई है, No, sir. खुला ही नहीं होगा वो कभी, है ना? कभी खुलेगा तो उस वर्कशॉप में घुसते ही जो सॉ होती है वो उस घुसते ही जो तुम्हारे रास्ते में आएगी, घुसते ही, उसका नाम है रेसिप्रोकेटिंग सॉ। और अपन हाथ से काटते हैं ना कोई चीज को, तो ऐसे इस प्रोसेस को रेसिप्रोकेट, अग्रपश्य गति, हिंदी में, हिंदी वाले इसको बेटा अग्रपश्य गति बोलते हैं, आगे पीछे ऐसे ऐसे, जैसे अब पिस्टन चलता है ना, पिस्टन, अपना पिस्टन कैसे चलता है, ऊपर नीचे चलता है ना, इसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन बोलते हैं ना। ऐसे ही ये सॉ आगे पीछे चलती है, ये क्या चलती है? आगे पीछे, है ना? दिस इज रेसिप्रोकेटिंग सॉ। सर्कुलर सॉ कैसे चलती है? तुम्हारे घर के आसपास कहीं मकान बन रहा है क्या किसी के भी? मेरे तो बन रहा है पास में, किसी का बन रहा है क्या मकान? अरे किसी ने मकान बनते हुए देखा क्या? मकान बनते हुए देखा क्या किसी ने? तो मार्बल काटने का जो कटर होता है उसका पहिया देखा, गोल गोल घूमता है, ऐसे ही मेटल काटने वाला भी ऐसा ही होता है, उससे अपन लोहे के पार्ट्स को काट लेते हैं, स्टील के पार्ट्स को काटते हैं, सर्कुलर पहिया। जैसे मार्बल काटने के लिए पहिया व्हील होता है, एक व्हील से कटता है वो, है ना? वो व्हील उसको चलाते हैं तो कटता है। समझ में आया क्या? और आरा मशीन देखिए, आरा मशीन पे जो सॉ होता है वो होता है बैंड सॉ, वो उस पे लंबी पट्टी होती है, वो चलती है, देखी तुमने, ऊपर पूरी पट्टी चलती है और लकड़ी बीच बीच में डालते हैं उसके, है ना? याद आया? तो ये तीन तरह। रेसिप्रोकेटिंग वाला तो अपने जैसे हाथ की मशीन चलती है वैसे आगे पीछे चलता है, सर्कुलर सॉ तुम्हारा मार्बल कटता है वैसे काटता है, और बैंड सॉ अपना आरा मशीन वाला सॉ है। समझ में आया क्या? हाँ सर। चलो अब बता, सूरज है क्या? सूरज माइक अनम्यूट कर बेटा। शक्ति सिंह है? शक्ति सिंह भाग गया। चलो सूरज है क्या? सूरज है ना सर? हाँ सर, बोलो। सूरज बोल के बता बेटा तीनों। ये अब इसके रेसिप्रोकेटिंग सॉ दो तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सर्कुलर सॉ तीन तरह के होते हैं, कोल्ड, फ्रिक्शन और एब्रेसिव। बैंड सॉ दो तरह के होते हैं, कंटूर और फ्रिक्शन। बस आज इतना ही करेंगे अपन, है ना? इतना करके बताओ, एक बार लिखो, एक बार जोर से बोल के बताओ, याद करके बताओ। रेसिप्रोकेटिंग सॉ कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। नाम बताओ। पूरा बोलने की जरूरत नहीं है। रेसिप्रोकेटिंग सॉ दो तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज और वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर। अरे समझते हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल? बताओ, कॉलम क्या होता है? वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है? कॉलम वर्टिकल होता है। और बीम कैसे होती है? हॉरिजॉन्टल होती है। बीम हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है और हमेशा कॉलम वर्टिकल होता है, ठीक है? तो ऐसे ही जैसे अपना रेसिप्रोकेटिंग सॉ दो तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है? सर्कुलर सॉ कितने तरह के होते हैं बेटा? बोलो, नाम बोलो, नाम बोलो। फ्रिक्शन और एब्रेसिव मतलब वो जो उसके ऊपर वो लगा होता है ना, अभी डिटेल बता दूंगा। चलो थर्ड, बैंड सॉ कितने तरह के होते हैं? कंटूर और बोलो, एक बार बोलो कंटूर, CONTOUR, कंटूर बोलो एक बार। कंटूर और फ्रिक्शन। चलो अब बिना देखे देख कौन बोलेगा? बिना देखे देख, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइंग मशीन। सॉइंग मशीन तीन तरह की होती है, रेसिप्रोकेटिंग, सर्कुलर और बैंड। रेसिप्रोकेटिंग मशीन दो तरह की होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सर्कुलर मशीन तीन तरह की होती है, सर्कुलर सॉ तीन तरह की होती है, कोल्ड, फ्रिक्शन एंड एब्रेसिव। और बैंड सॉ दो तरह का होता है, कंटूर और फ्रिक्शन। बस इतना सा पूरा बोल के बता कोई एक जना फटाफट। कौन बोलेगा? यशवेंद्र बोल बेटा, यशवेंद्र फटाफट बोल के बता। क्वेश्चन नंबर 10, क्लासिफिकेशन ऑफ सोइंग मशीन। सोइंग मशीन का वर्गीकरण बोलो, बताओ, बोलो जल्दी बताओ यशवेंद्र। यशवेंद्र नहीं है। धीरज रेगर यस सर। बोल बता, धीरज तू बोल।
Reciprocating saw, part A horizontal saw machine, part B vertical. अरे यार पूरा क्यों बोल रहा है? हॉरिजॉन्टल सॉ दो तरह की होती है, हॉरिजॉन्टल एंड रेसिप्रोकेटिंग सॉ दो तरह की होती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, बस इतना सा बोलना है। बोलो टोटल सॉइंग मशीन तीन तरह की होती है, नाम बोलो तीनों के। रेसिप्रोकेटिंग, Circular bend saw. वेरी गुड। और रेसिप्रोकेटिंग कितने तरह की है? दो तरह की, बोलो। horizontal और vertical. रुक जाओ, अब बताओ गौरव सिंह यादव, तू बता सर्कुलर सॉ कितने तरह की है? सर्कुलर सॉ, कोल्ड, फ्रिक्शन एंड एब्रेसिव। पुखराज, बैंड सॉ कितने तरह की हैं? दो तरह की होती है, बोलो। कंटूर बेंड सॉ, बेंड सॉ. चलो ठीक है, आज का बेटा यहीं तक का रखते हैं अपना, और कल अपन चालू करेंगे अपना जो इसका बड़े बड़े क्वेश्चन जो है ना, वो अपन इनको डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से ये चीज़ें चलती है और इनका क्या मतलब होता है। कल अपन, आज कितने हो गए क्वेश्चन, कितने हो गए आज, कितने हुए क्वेश्चन आज हो गए? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 4 क्वेश्चन हुए ना। एक क्वेश्चन और लिखो बेटा, एक और लिख लो, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट आर द मटेरियल ऑफ ब्लेड? व्हाट आर द मटेरियल ऑफ सॉइंग ब्लेड? सॉइंग ब्लेड का मटेरियल कौन कौन सा होता है? व्हाट आर द मटेरियल ऑफ सॉइंग ब्लेड? सॉइंग ब्लेड किसकी बनती है? ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे तो काम आते हैं। बताओ किस किस की बनती है? मैंने दिख रहा है यहाँ पे, बताओ, लिखो। सॉइंग ब्लेड्स आर, द ब्लेड मटेरियल्स आर, द ब्लेड मटेरियल्स आर, नंबर 1 कार्बन स्टील, वही वाला अपना स्टील, स्टैंडर्ड स्टील, स्टैंडर्ड कार्बन स्टील। दूसरा हाई स्पीड स्टील। तीसरा बाईमेटलिक हाई स्पीड स्टील। लिखो, there are three materials of blades, of sewing blades. sewing की सौ की जो ब्लेड है, आरी है, जो कर्तन की जो आरियां हैं, है ना, आरियां वो 3 तरह की धातु से बनती है। स्टैंडर्ड कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और बाईमेटलिक हाई स्पीड स्टील। कुल मिला के स्टील 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 ही है सब, है ना, चाहे स्टैंडर्ड हो, चाहे हाई स्पीड हो, चाहे बाईमेटलिक हाई स्पीड हो। यश श्रीवास्तव, यश, Yes sir. बताओ तीनों नाम बताओ ब्लेड के, मटेरियल के। Yes, first blade is carbon. Second is high steel. अरे कार्बन नहीं High है, speed ए, steel. गलत बोल रहा है। पहला है स्टैंडर्ड कार्बन स्टील। स्टैंडर्ड कार्बन स्टील। Okay. लिखो, पहला लिखो स्टैंडर्ड कार्बन स्टील, पहला स्टैंडर्ड कार्बन स्टील। दूसरा क्या है बताओ, अविनाश बोल। High speed steel. दूसरा हाई स्पीड स्टील। तीसरा बताओ बाईमेटलिक High speed steel. बायोमेटलिक हाई स्पीड स्टील। ये तीन तरह के अपने क्या हैं, ये सॉइंग मशीन के मटेरियल हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। Yes sir. क्वेश्चन नंबर 12 लिखो। ये 2 क्वेश्चन, 2 डायग्राम बनाने और कुछ नहीं करना। लिखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 क्या था? 11 तो ये था ना कि मटेरियल क्या होते हैं। व्हाट आर द मटेरियल्स ऑफ सोइंग मशीन? व्हाट आर द मटेरियल फॉर सोइंग ब्लेड के मटेरियल, सोइंग ब्लेड के मटेरियल। 100 ब्लेड के जो क्या मटेरियल, 3 मटेरियल थे ना, स्टैंडर्ड कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और बायोमेटलिक हाई स्पीड स्टील। अब लिखो क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉ टूथ पैटर्न्स? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉ टूथ पैटर्न्स आर देयर? सॉ के टूथ जो दांते होते हैं वो कितने तरह के पैटर्न में बने होते हैं? उनके पैटर्न क्या क्या होते हैं? जैसे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉ टूथ, या ऐसे लिखो ना, नेम द सॉ टूथ पैटर्न। क्वेश्चन लिखो NAME, क्वेश्चन नंबर 12। नेम द सॉ टूथ पैटर्न, नेम द सॉ टूथ पैटर्न। ये रहा, ये लिखा हुआ दिख रहा है ना सबको, सॉ टूथ पैटर्न ये रहा।
नेम द, नाम लिखना है। देर आर 3 पैटर्न्स, टूथ के पैटर्न जो दांते होते हैं वो देखो ऐसे लगे होते हैं बेटा, ये देखो 3 तरह के नाम है, लिखो पहले नाम लिखो 100 टूथ पैटर्न के। अक्षत जायसवाल, अक्षत नाम बताए क्या क्या लिखे हुए हैं, कौन कौन से पैटर्न होते हैं? रैकर, RAKER, रेकर, अल्टरनेट और वेवी। नाम बोलो, रेकर, अल्टरनेट और वेवी। ये देखो तीनों के डायग्राम दिखा रखे हैं। रेकर का मतलब देखो बेटा ऐसे ऐसे दो का ऐसा सेट बना हुआ है। अल्टरनेट का मतलब एक का ऐसे दांतों का ऐसा सेट टेढ़ा चलता है। और वेवी का मतलब ये देखो 3 पैटर्न एक साथ चलता है। रेकर में 2 होते हैं, अल्टरनेट में एक ऐसा दांता मुड़ा होता है, और वेवी में 3 दांते एक साथ ऐसे लहर के फॉर्म में होते हैं। ये पैटर्न होते हैं बेटा किस पे? ये जो तुम्हारी ये जो अपने आरा मशीन है और इनके ऊपर जो ब्लेडें होती है ना, वो इस तरह की इन तरह की होती है। इनमें से कोई ना कोई एक टाइप होगा। ठीक है क्या? अरे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, नेम द 100 टूथ फॉर्म्स। 100 के का मतलब जो आरा मशीन है उसके टूथ, उसके जो दांत है उनके फॉर्म्स कैसे होते हैं, उनका फॉर्म क्या क्या होता है। देखो पहला फॉर्म है ऐसा, अगर फॉर्म है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ए में। देखो एक जैसे अपने साइन वेव चलती है उस तरह की चल रही है, तो क्या है, थोड़ा साइन तो नहीं है, ये थोड़ी सी आधी साइन वेव मान लो ऊपर वाली, तो ये हो गया स्टैंडर्ड। स्किप में एक बीच में खा गया है तो ऊपर वाला ये वाला खा गया है ना, तो ये लंबा हो गया, ये स्किप मतलब खाना। और हुक मतलब जैसे अपन किसी को लटकाते हैं ना हुक पे, ये अपने हुक होते हैं जैसे अपने लटकाने के, वैसे हुक जैसा पैटर्न, हुक। ये 3 पैटर्न होता है, स्टैंडर्ड, स्किप एंड हुक। दीज आर द 100 टूथ फॉर्म्स। और 100 टूथ पैटर्न 3 तरह के हो गए, रैकर, अल्टरनेट और वेवी। अरे ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे ये। लिखे क्या? यस सर। यस सर। सर अक्षत, यस सर। क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द 100 टूथ पैटर्न? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द 100 टूथ पैटर्न? रेकर, हुक, अल्टरनेट और वेवी। हुक समझ में आ गया ना? दोनों में डिफरेंस है। ये 100 के पैटर्न है और वो 100 टूथ के पैटर्न है, ये 100 टूथ के फॉर्म है। ध्यान रखना। अरे ठीक है ना? कितने क्वेश्चन हुए? 14 हो गए क्या? 13 हो गया। 13 हो गया। चलो आज 13 क्वेश्चन कौन कौन, ध्यान रखना तुम्हारे सबके मैंने रैंक ले लिए। फर्स्ट 10 रैंक वालों के जो अभी अवेलेबल हैं सभी की कॉपी में आज 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने चाहिए। और हर क्वेश्चन नए पेज से शुरू करना है, क्योंकि ये डायग्राम बनाना है तुमको आज। ये क्लास, ये डायग्राम अभी देख के बना लोगे ना अपनी कॉपी में दोनों। ये 100 टूथ पैटर्न का जो क्वेश्चन लिखा ना उसके नीचे ये डायग्राम बनाना। 100 टूथ फॉर्म में ये तीनों डायग्राम बनाना। बस इतना सा काम दिया तो मैंने, तो आज बाकी तुम कर लेना अपने आप। ठीक है? तो आज कौन बच्चा भेजेगा मेरे को मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे रैंक नंबर 7वां 8वें पे कौन है? 8वें पे अक्षत तूने कल भेजा था क्या? नहीं, कल तूने नहीं भेजा। अक्षत भेजेगा आज मेरे को। अक्षत और एक लड़का और ले लो। अक्षत 8वां 8वें के 7वां 8वें के आसपास और कौन है? ये भास्कर। अरे भास्कर, भास्कर और अक्षत दोनों आज मुझे 1 से 13 तक के जो तुमने क्वेश्चन किए उनके फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेजोगे। अगर नहीं किए तो कंप्लीट कर लो और दोनों भेजोगे। ऐसे मैं किसी भी बच्चे का रोज नाम लूंगा और मेरे को तैयार चाहिए, नहीं तो उसकी एब्सेंट पूरी 0 कर दूंगा अभी तक की, जब अगर नहीं करेगा काम। इसीलिए सब बच्चे अपने अपने रोज का काम चालू रखें। ये उत्कर्ष गर्ग क्यों नहीं आ रहा बेटा? ये तो यहीं का चित्तौड़ का बच्चा है। इसको नंबर जानते हो बेटा? आज जितने बच्चे तुम लोग अभी आए हो सभी अपने एक दोस्त को फोन करना कि सर टेस्ट लेने वाले हैं, सालों तुम्हारे नंबर 3rd ईयर में रह जाओगे, बैठे रह जाओगे, है ना? 26 बच्चे हुए हो, टेस्ट लेने वाले हो। उस दिन मेरे को पूरे चाहिए, पूरे 52 बच्चे चाहिए। कितने तुम क्लास में कितने हो तुम? टेस्ट बस ये चैप्टर खत्म होते ही 10 15 या 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते टेस्ट लूंगा मैं।
ये इंटरनल मार्किंग करूंगा ना, बाकी कैसे पता पड़ेगा कि साला तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, है ना? मेरे को मार्किंग चाहिए, बाकी सब अभी सब राजा बेटा बने हुए। अभी तुमको पूछो तो हाँ सब आता है सब हमारे को नहीं। जैसे आज देखो, अभी आज एक का टेस्ट लेता हूं मैं अभी। नीलेश सिंह रावत, नीलेश प्रकाश राठौड़, देव किशन व्यास, धीरज रेगर, अरे धीरज कहाँ है? गया। गौरव सिंह, कोई नहीं है? चलो पुखराज, पुखराज बता, ब्रास में मुख्य एलिमेंट कौन कौन से होते हैं पीतल में? ये जिंकोलेट। मैंने बताया था ब्रास मतलब पीतल, जो हमारे घर में सबसे ज्यादा काम में आता है ना? और राजस्थान में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड दोनों अपने यहाँ पर है, तो कॉपर और जिंक है ना, से ब्रास बनता है। ठीक है, पैटर्न और टूथ फॉर्म में डिफरेंस क्या है? देखो जैसे अपन एक लाइन में खड़े हैं, सुनो बच्चों, ये किसने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो अपन एक लाइन में खड़े हैं, एक लाइन में तुम लोग प्रार्थना की लाइन में खड़े हो, कहीं पे लाइन में खड़े हो, ठीक है? तो एक लाइन तो सीधी लगी हुई है, एक लाइन यो लहर की तरह है, एक लाइन यो तीन बच्चे दो तीन बच्चे यो टेढ़े मेढ़े खड़े हैं, तो ये तो हो गया पैटर्न। पर एक बच्चा जो इंडिविजुअल टीथ है ना, वो कैसा है? सपोज वो उसने एक ने टोपी लगा रखी है, एक ने जींस पहन रखी है ना? तो ये जो टोपी जींस होती है तो एक एक दांत की बात हो गई, और जो लंबी जो एक साथ बात है वो है पैटर्न, जो लाइन की बात है वो है पैटर्न, और एक एक दांत की बात हो गई, वो एक एक आदमी की बात हो गई, वो टूथ। समझ में आया क्या? यस सर। है ना बेटा? ये इसका बेसिक मतलब ये है। साला ये होस्ट कैसे बन गए दोनों यार बच्चे, क्या गड़बड़ है इनमें? कल भी गड़बड़ थी इनकी। चलो अटेंडेंस भी हो गई। और किसी को कुछ पूछना है क्या बेटा? किसी को कुछ पूछना है क्या? सर मेरा नाम गला गुजर है सर। हाँ बोलो, पहले तुझे बोलो। सर मेरा मतलब हमारा थर्ड ईयर की सर फीस कैसे क्या जमा करनी पड़ेगी सर? फिर हम तो यहाँ पर है, तो कहाँ पर हो? अभी तो मस्त रहो ना, बिना फीस के काम हो रहा है। जब जब जरूरत पड़ेगी, जब साला आगे एक्स्ट्रा चिंता करते हो तुम, हैं? नहीं ऐसा नहीं सर, सर एक बार मतलब फीस के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ सर। मस्त रहो तुम तो, जब होएगी आ जाएगी इन्फॉर्मेशन, अपने आप आएगी, चिंता मत करो, ठीक है? ज्यादा पैसे हो रहे हैं क्या? हाँ समझदार हम बोला है ना, ये कौन बोला बेटा? है ना? पूछो प्राइवेट वालों को, प्राइवेट वाले उनको कितनी फीस जमा करानी पड़ रही है। अब तुम्हारी किस्मत है साला कि अभी मांग लेंगे सरकार को जरूरत होगी जब, ठीक है? तुम तो पढ़ाई ईमानदारी से करो बेटा, है ना? पढ़ाई में कोई गड़बड़ मत करो, ठीक है? बाकी बच्चों को, सब जने एक एक बच्चों को बोला कल क्लास में आ जाओ, टेस्ट होने वाला है, और सारे अभी तक नोट्स तैयार करके लाएंगे सब, है ना? ठीक है, ओके बेटा। बोलो सर मैंने पहले कॉपी में कर लिया। हाँ
क्या बोल रहा है? वॉइस बोल। सर मैंने 300 दिन की जो क्वेश्चन ना वो सेकंड ईयर की जो 300 दिन 200 दिन कॉपी उसमें कर लिया। अच्छा, हाँ सर, मैंने भी ये किया, 203 की कॉपी में कर लिया सर। कोई बात नहीं, मुझे कॉपी से कोई मतलब थोड़ी, मेरे को जगह चाहिए, कहीं ना कहीं होना चाहिए, ठीक है? अपने कोई अलग से दिखानी नहीं किसी को, तुम्हारी कॉपी तुम्हारे पास रहेगी, मुझे तो बस काम चाहिए, काम नहीं है। क्योंकि देखो मैप में अगर तुम लिखोगे नहीं ना तो सब भूल जाओगे, तुम्हारे को किसी कुछ समझ में नहीं आएगा, सब साफ हो जाएगा। फिर कहोगे अभी कोई कंपटीशन एग्जाम आएगा उस समय इतनी काम आएगी कॉपी, तुम कहोगे मजा आ गया, मतलब पूरी यूँ पढ़ के जाओगे ना तो यूँ का यूँ चीज़ें वहाँ पर तुमको मिलेगी, है ना? ठीक है, क्योंकि मटेरियल साइंस बहुत बेसिक सब्जेक्ट है, सबको आना चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो बंद करते हैं, एंड करते हैं मीटिंग। ओके बाय। कल वापस इस समय टाइम पे आ जाना, है ना? कल तो क्या, कल 15 अगस्त है, 15 तो कल नहीं होगी क्लास, कल झंडा राउंड के लिए जाना पड़ेगा, है ना हमारे को? ठीक है, तुम तो घर पे झंडे फहराना, तो कल नहीं होगी क्लास, और फिर अब जब नेक्स्ट क्लास आएगी, अपन रेगुलर क्लास आएगी तभी लेंगे, है ना? ठीक है, ओके बाय। चलो तब तक काम कर लो अपना, जो भी काम बाकी हो काम कर लो। ओके बाय।